बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ये है अपन विलास। महामत मनसा मिट गई, सब सुपन केरी आस, सब सुपन केरी आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म नीच कर्म के निकट न जावे। जाए पहचान भई पार ब्रह्म, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव। महामती प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में जब ठट्टा नगर पहुँचे तो वहाँ चिंतामणि जैसे व्यक्तित्व मिले और उनको जागृत करने के जो क्रम चला तो उपदेश सुनो सुनो रे सत के बंजारे, और सुनो बेहद के बंजारे। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ये जो प्रकरणों के माध्यम से जीवन का सार क्या है और एक परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके संसार में जीव भविष्यवाद में किस तरह से लग जाता है, चाहे किसी भी कारण हो। लेकिन एक ब्रह्म की भक्ति से दूर चले जाना, ये चाहे ज्ञान का परंपरा हो चाहे भक्ति का परंपरा हो, ये मान्य नहीं है। इसीलिए एक परब्रह्म परमात्मा भक्ति को उन्होंने जागर किया। तो आज हम एक प्रकरण ले रहे हैं, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। ये 8वां प्रकरण है। हालांकि ये प्रकरण का भूमिका, ये वैष्णव हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, जब महामती प्राणनाथ जी अपने जागनी कार्य में जब बाहर निकले तो उस समय में वल्लभ संप्रदाय का बहुत अच्छा पकड़ है और वैसे ही बहुत भक्ति परंपरा में चाहे मतलब वैष्णव परंपरा को ही मान्य है, उसको वैष्णव। तो सबकी मान्यता को प्राणनाथ जी की बहुत अंतरात्मा से कदर करते हैं। जब 1729 में सूरत पहुँचे, वहाँ पर वेदांती भीम भट्ट, श्याम भट्ट जैसे लोग वहाँ पर संपर्क में आए और उनको भी वेदांत की वास्तविकता क्या है, वेदांत जिस ब्रह्म एको ब्रह्म की बात जो कर रहा है वो ब्रह्म कौन है, इस विषय में प्राणनाथ जी ने बहुत 17 महीना तक जब सूरत रहते हैं 1729 में, तो उस समय में बहुत ज्ञान का अवतरण हुआ है। कलश ग्रंथ की पूर्णावती यहीं पर हुई है, सूरत में ही। लेकिन किरंतन ग्रंथ जो है, ऐसे जगह जगह कैसे कैसे विद्वान सामने में आते हैं, उनके साथ शास्त्रार्थ होते समय जो निचोड़ ज्ञान निकलता है उसको ही रखते जाते हैं। यहाँ सूरत में ही एक गोविंद व्यास करके वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े कथाकार, वो जब प्राणनाथ जी के संपर्क में आए तो फिर उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ भी ज़्यादा बुद्धि के लेन देन से भी ज़्यादा या दिल का लेन देन हुआ, क्योंकि वो भी वल्लभ संप्रदाय से हैं और महामती प्राणनाथ जी तो बहुत समय से वल्लभ संप्रदाय के साथ टच में हैं। तो ये श्री कृष्ण के ही भक्ति के विषय में है
और वैष्णव नाम ही विष्णु से आया है। विष्णु की भक्ति, विष्णु के जो भक्त सब वैष्णव कहलाते हैं। तो गोविंद व्यास जब महामती प्राणनाथ जी के संपर्क में आए, वहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य ने जो 40 प्रश्न अपने जीवन में रखे हैं, उसके विषय में बहुत लंबी चर्चा चली। तो प्राणनाथ जी उस 40 प्रश्न का एक एक उत्तर देते हैं। तो गोविंद व्यास की आंटी खुल गई। गोविंद व्यास जी का जो शास्त्रों में जो शंका है, उसका यहाँ पर निवारण होता है महामती प्राणनाथ जी के साथ बैठने से। और ऐसे ही ठट्टा नगर के ही एक विद्वान है लक्ष्मण सेठ, जो अच्छे व्यापारी भी थे और विद्वान भी थे, और इनकी जागरणी के प्रसंग जो लक्ष्मण सेठ किस तरह से भागवत के प्रकांड विद्वान होते हुए उसी भागवत के अंदर के कृष्ण भक्ति के विषय में जब प्राणनाथ जी ने खुलासा किया, तो उनका भी कुछ शंकाएं हैं, वो आगे के प्रसंग में चर्चा में लाएंगे। यहाँ प्रकरण 8 में वैष्णव शब्द से प्राणनाथ जी का प्रकरण चौपाइयाँ उतरी हुई है। अब यहाँ से कंटिन्यू 7 प्रकरण 14 या 15 तक इसी एक ही ट्रैक में जाएगा। इसीलिए हम एक प्रकरण को लेते हैं, प्रकरण 14 तक वैष्णव संप्रदायों को समझाने का कहें या उनको रिफॉर्म करने के विषय में कहें, या उनके गुरु ने वल्लभाचार्य ने, या जो भी वल्लभ संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के जो भी गुरुजन हुए, उन्होंने अपने समय में जो भी लक्ष्य दिया है, जो भी तपस्या का फल दिया है, उसमें से थोड़ा सा डाइवर्ट हुए लोग महामती प्राणनाथ जी को मिला सामने में। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अपना सिद्धांत, यानी तारतम्य सिद्धांत रखने से पहला उनका ही सिद्धांत का कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। तो उनको समझाने के क्रम में हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है। उन वैष्णव को समझाने के प्रसंग में हमें यहाँ पर बहुत कुछ ज्ञान मिलता है इन प्रकरणों से। हम उस ज्ञान को यहाँ टच करेंगे और आत्मसात करेंगे कि हम जो भी तारतम्यवाणी जैसे खोलेंगे और ये प्रसंग को पढ़ेंगे, तो वितक को याद रखना पड़ेगा कि प्राणनाथ जी की जागरणी की यात्रा में लक्ष्मण सेठ एक भागवतकार है और धनाढ्य व्यक्तित्व है। उनके अंदर में भागवत के प्रति कहाँ पर शंका रहा, जो शंका को प्राणनाथ जी ने निवारण कर दिया, वो कल परसों के प्रसंग में रखेंगे। आज ये प्रकरण आ ही गया, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। तो ओवरऑल प्राणनाथ जी वैष्णव का शब्दार्थ, भावार्थ, इसका स्रोत कहाँ से है, उसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। तो नॉर्मली धर्म के बाजार में वैष्णव संप्रदाय को अन्य भी नाम है। जितने भी भगवान विष्णु के जो 24 अवतार होते हैं, 24 अवतार में कोई भी अवतार को इष्ट मान करके आगे बढ़ते हैं साधक, तो उसको वैष्णव ही कहा जाता है। इसलिए 14 लोक में ये जो मर्त्यलोक है, मर्त्यलोक में देखने में तो बहुत सारा धर्म दिखता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आखिर 14 लोक के मूर्धन्य लोक में, सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान बताया है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति शेष नारायण के नाभि कमल से बताया है, और शेष नारायण की उत्पत्ति आदि नारायण से बताया है।
इसलिए सृष्टि के आदि में आदि नारायण है और शेष में शेष नारायण है। नारायण तो नारायण ही है। और ब्रह्मा विष्णु महेश में जो विष्णु एस्पेक्ट है उसको नारायण ही लेते हैं। तो होल सृष्टि नारायण सृष्टि कहा जाता है। सृष्टि ही नारायण की है, ऐसा। और तारतम तो यहाँ इतने में रुकता नहीं है, तारतम तो और आगे निकल गया। तो बोले कि नारायण की तो उत्पत्ति दिखाई दे रही है। तो जैसे नारायण की उत्पत्ति की बात आई तो हिरण्यगर्भ से है। और हिरण्यगर्भ जो अंडाकार होकर के 1000 वर्ष तक तैरता रहा, शास्त्रों में ये भी आया। तो वास्तव में हिरण्यगर्भ ये क्या है? तो बाद में जब और आगे जैसे निकलते हैं तो अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप ही वास्तव में आदि पुरुष नारायण पकड़ में आता है। तो जिसको क्षर पुरुष भी कहा गया है गीता में, उसको हिरण्यगर्भ, महाविष्णु ऐसा शब्द भी है। और महाविष्णु को लेकर के धरती में अब विष्णु की सृष्टि हो गई, नारायण की सृष्टि हो गई, तो उसको जलम विष्णु थलम विष्णु करके विष्णु के एक व्यापक तत्व मान लिया है। तो ये धरती के ऊपर बहुत सारे धर्म को बाजार दिखे तो भी मामति प्राण नजीर तारतम के चिंतन से देखते हैं। यहाँ है तो सब वैष्णवी है, फिर भी उसमें शैवी जो भगवान शिव जी का, शिव जी ने जो तंत्र दे रखा है, 64 तंत्र है, उन तंत्र विद्या के साथ जो एक धर्म अपनाते हैं और महादेव शिव जी का भक्त बन के आते हैं, उनको शैवी कहा जाता है, शिव शक्ति। अब शिव जी हो, उसके बाद पार्वती का भक्त है, अब शिव पार्वती से फिर गणेश भगवान का है, अब ये भक्त आगे बढ़ते जाते हैं, ये सब शैवी कहा जाते हैं। शिव जी से उत्पन्न है सब, चाहे पार्वती के हिसाब से लाएं, चाहे कार्तिकेय के भक्त बने, चाहे गणेश के भक्त बने, है तो ये शिव परंपरा से है, मानते हैं, तो ये शैवी बोलते हैं। और भगवान विष्णु जो चतुर्भुजी है, जो 24 अवतार धारण करके आने का जो एस्पेक्ट है, तो वो तो 24 अवतार धारण करते हैं, तो कोई भी अवतार को ले लो, अपने एक इष्ट को पकड़ते हैं, कोई एक अवतार को पकड़ लेते हैं, ये सब वैष्णव में आ जाता है। विष्णु से लिया वैष्णव हो गया। और ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी के श्रीमुख से वेद माना जाता है, विष्णु के श्रीमुख से पुराण माना जाता है, और शिव जी के श्रीमुख से तंत्र माना जाता है। तो इष्ट भी बन के आए और उन्होंने अपने पूजा करने वालों को ग्रंथ भी दिया, तो पुराण पद्धति भी आई, तंत्र विद्या भी आया और वेद भी है तो तीनों ही शेष नारायण के कमल नाल से उत्पन्न है और तीनों ही वेद का ही वक्ता है। अर्थात इसमें भी तीनों जने के उसमें वेद को ही फिर मुख्य माना जाता है। वेद तो शेष नारायण का श्वास माना जाता है, तो शेष नारायण का श्वास वेद है, तो उसी सोर्स से जो त्रिदेव उत्पन्न हुए, तो इनके मुख से जो निकला, चाहे पुराण आए, चाहे तंत्र आए, चाहे वेद आए, आखिर सोर्स क्या है? भगवान को ही श्वास मानते हैं। तो अब शेष नारायण को भी उत्पत्ति स्थान जब आदि नारायण महाविष्णु जब हो जाते हैं, तो सृष्टि ही वैष्णव हो जाता है, विष्णु का ही सृष्टि माना जाता है। तो आदि नारायण जब विष्णु हो गए, तो उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि रचना हुई। इसीलिए एक भक्ति परंपरा में किसी एक को इष्ट मान करके आगे निकलते हैं, लास्ट में भगवान नारायण में पहुंचने के बाद भक्ति परंपरा विश्राम लेती है, और उसके बाद फिर बहुत समय चिंतन होते जाता है, फिर जा कर के विष्णु को ही सब कुछ सृष्टि नियंता मानने से माने, तो फिर विष्णु पुराण
में सारा वर्णन है, तो फिर विष्णु पुराण के बाद फिर श्रीमद् भागवत महापुराण करके कृष्ण लीला क्यों आया फिर? तो अब फिर ऐसे चिंतक आए जैसे वल्लभाचार्य स्वयं है, उन्होंने श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद सुबोधनी टीका जैसा ग्रंथ दे करके कृष्ण भक्ति का रसरास और ब्रज लीला और रास लीला के ऊपर चिंतन किया। तो फिर जाकर वैष्णव परंपरा जाते जाते फिर ब्रज और रास जैसे प्रेम लीला को फिर वो उससे थोड़ा अलग लेते हैं। इसीलिए तो वैष्णवेषु च मंत्रेषु कृष्ण मंत्र फलादायक, विष्णु के मंत्र से कृष्ण मंत्र थोड़ा फलदायक है, ऐसा फिर मंत्र में ही आया। इसका मतलब विष्णु मंत्र और कृष्ण मंत्र में फल, तब जाकर के कृष्ण तत्व और विष्णु तत्व में फर्क है करके कृष्ण तत्व जो है वो अक्षर ब्रह्म गोलोक धाम से कृष्ण तत्व है और विष्णु तत्व सृष्टि के नारायण आदि नारायण से है, ऐसे भी शास्त्रों में मिलता है। वही भक्ति परंपरा भक्ति शास्त्र के दाता उन संतों ने ही विवेचन रखा हुआ है। इसीलिए महामति प्राज्ञा जी इन सब को देखते हुए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है अब वो भगवान ने अवतारण धारण करके भी तो मत्स्य अवतार और कच्छप अवतार होते हुए बराह अवतार होते हुए ये शिक्षा दे रहे हैं कि चेतन का विकास चैतन्य का विकास है। एक ही साथ परब्रह्म की लीला समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा अंश अवतार कला अवतार होते हुए जीव के अंदर में ब्रह्म लीला समझने की क्षमता भर रहे हैं। ऐसे तारतम्य द्वारा ऐसे ही समझाते हैं और एक पात्रता तैयार हो रही है करके आते हैं। ज़्यादा इसके ऊपर कोई परंपरा या पद्धति को कोई बदलाव करना नहीं है, बस ये परंपरा को समझना है। परमात्मा ने ऐसी सृष्टि अवतार धारण करते हैं, ग्रंथ भी वैसे देते हैं, कर्मकांड का ज्ञान दिया, फिर उपासना का दिया है, तो सीढ़ी तो चढ़ा रहे हैं। बस ये सिस्टम को समझना तारतम्य कहता है। तो इस तरह से समझ रख करके जो प्रचार में निकल रहे हैं, तो जैसे ही गोविंद व्यास सामने में आए और इनकी बहुत कसरत करने के बाद कृष्ण तत्व और विष्णु तत्व के विषय में बहुत लंबी चर्चा हुई। बाद में पूरा शास्त्र प्रमाण के साथ जब समझाया गया तो गोविंद व्यास को भी लगा हाँ शास्त्र में बात तो है। तो फिर उन्होंने तारतम्य ग्रहण किया और ये पुष्टि मार्ग में थे। तो फिर उन्होंने बातों बातों में ये पुष्टि मार्ग में अन्नकूट का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो सूरत में वो जो जब वहीं पर थे महामति प्राज्ञा जी, तो गोविंद व्यास जी ने कहा कि यहाँ वैष्णव का हमारे यहाँ बहुत अन्नकूट का मेला लगता है, आप चलें करके प्राज्ञा जी को लेके गए। प्राज्ञा जी चलो जाएंगे। अच्छा, वहाँ जाके जैसे देखा तो वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत रखा और उन्होंने अपने विवेचन से शास्त्रों का सार निचोड़ ले जा करके रसरास का प्रसंग लेकर के आत्मा और परमात्मा के उस चैतन्यमय प्रेम लीला के विषय में वर्णन करके जो दिया है, ये तो यहाँ जो भी ये वल्लभ संप्रदाय से जो भी ज्ञान प्रेम पकड़ाया है, यहाँ थोड़ा सा राम तेरी गंगा मैली हो गई है। गंगा उद्गम स्थान में बहुत मानस सरोवर से देखा जाए तो पवित्र है और बह करके जैसे गंगा आती है ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए गंगा पवित्र आ रही है, लेकिन जैसे ही हुगली बन करके बे ऑफ बंगाल तक जाते जाते वो शुद्धता का नहीं रहता है।
ऐसे ही कोई भी सिद्धांत, कोई भी आद्य प्रवर्तक ने तपस्या के बल पर दिया हुआ होता है। पीछे जाकर ये भक्त जो है उसको फिर दूषित कर देते हैं, फिर परमात्मा ही प्रकट होते हैं किसी रूप में और फिर उसको फिर पवित्र करते हैं। ऐसा सिस्टम चलता है। महामती प्राणनाथ जी ने ये बात भी उनको भी समझ में आ गई कि ऐसे ही है ये। फिर भी अब आँख से देखने के बाद तो गुणमुख बोली भलो न मनाऊं, अवगुण न राखूं छानो, सत वस्तु देवन सत बाखूं, इसमें दुख मानो तो मानो। अब आँख से देख ही लिया तुम्हारा, अगर तुम्हारा परंपरा को आद्य प्रवर्तक के तपस्या के विषय मुझे जानकारी नहीं होती तो जो तुम कर रहे हो मुझे वही सच लगता था होगा। लेकिन मुझे तो पूरा तुम्हारा परंपरा को मुझे परिचय है। लेकिन तुम्हारे तक जब धर्म आ गया, तुम्हारा गुरु का धर्म आया, यहाँ तुम लोग बिल्कुल गुरुद्रोही के हिसाब से तुम्हारा कार्यक्रम चल रहा है। आप प्राणनाथ जी माँ थोड़ा बहुत तो बात कही तो जैसे उनके श्रीमुख आकर के जैसे उन्होंने चिंतन किया तो परब्रह्म परमात्मा के संपूर्ण शक्ति तो महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। यहाँ के धरती के हिसाब से शक्ति तो इकट्ठा है, और जो भी उनसे पहले जो भी संत लोग हुए उन सब की कुछ न कुछ शक्ति सिद्धांत महामती प्राणनाथ जी जब चिंतन करते हैं तो उनको पकड़ लेते हैं। और कितने जगह तो वही लोग बेचारा गुरु जो हुए संस्थापक गुरु, पीछे जाकर के शिष्यों ने जब राम मार्ग उल्लंघन किया तो वो दुखी होकर के महामती प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान हो जाते हैं और अपने संप्रदाय के विषय में अपने शिष्यों को बोलते हैं। ऐसी घटनाएं भी देख सकते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार से जब वो एक आखिर वल्लभाचार्य ने अपने समय में रास का प्रेम की व्याख्या करके सुनाए और सबको संसार मोह माया से ऊपर उठा करके परमात्मा की भक्ति की ओर, परमात्मा का रस पिलाने की कोशिश की। अपने समय में अच्छे किए उन्होंने, लेकिन इसका महत्व न समझ पाने के कारण लोग उसका एडवांटेज लेकर के, उसको प्रेम को एडवांटेज लेकर के सब मोह में लगे हुए हैं। अब प्राणनाथ जी को चिंतन करते करते बहुत अंदर से एक पीड़ा प्रकट होता है। तो वो पीड़ा उन्होंने यहाँ 7 प्रकरण में रखे। तो जैसे ही इस वाणी को अध्ययन मनन करने वाले या पाठ जो भी करते हैं, प्रकरण 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रकरण कंटिन्यू इसी बैकग्राउंड से है। तो वाणी प्रेमी और घर में बैठ कर के वाणी अध्ययन करने वाले थोड़ा सा इस वितक को, भूमिका को जब ले कर के बैठेंगे तो बहुत कुछ चौपाई अपने आप बताती है। नॉर्मली बैकग्राउंड पता न चलने से प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के किसको बोल रहे हैं ये समझ में नहीं आ सकता है, इसीलिए उसका आनंद नहीं ले पाता। ये एक एंगल प्रसंग ये है। दूसरा, इन्हीं प्रकरणों से हमें ये भी देखना है, हमने वैष्णव परंपरा को तो उद्गम स्थान से बताई ये बात कि उद्गम स्थान में तो सही सलामत है, बाद में जाकर के शिष्य मंडली स्वार्थ में प्रवेश होकर के, प्रतिष्ठा में प्रवेश होकर के धर्म सिद्धांत को मरोड़ मरोड़ करते सिद्धांत से बाहर हो जाते हैं। उसमें आद्य गुरु अपरोक्ष जो परोक्ष रूप में है वो दुखी होते हुए दिखाई देती है करके हमने एक वैष्णव को यहाँ पर उदाहरण लिया। इसी जगह में वाणी पढ़ने वाले तारतम सुंदर साथ को सोचना चाहिए कि सदगुरु के ज़माने में जो सिद्धांत था, महामती प्राण ने जिसको आगे बढ़ाया, ये 300-350 साल के अंतर में मेरे तक ये सिद्धांत आया, कहीं हम भी सिद्धांत से बाहर तो नहीं हो रहे हैं करके, ये भी इन्हीं प्रकरणों से समझने की बात है। हम कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हुए हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी ने एक जगह कहे हैं, राह अति बारीक है तीन बारीक पर बारीक,
साथे लय लिख जा हेरी ताथे उतरे लिखते लिख। ये परादशता प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग है बहुत बारीकी मार्ग है, लेकिन सुंदर साथ सद्गुरु की तपस्या और जो तारतम्य सिद्धांत का जो लक्ष्य जो दे रखे हैं उसमें अपने स्वार्थ प्रतिष्ठा प्रवेश करा करके कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा है करके एक दिव्य विजन भी इन्हीं प्रकरणों से देखने को होता है। प्रकरण पढ़ते गए और भाव समझ में आते गया और देख करके वैष्णवों को करके ऐसा दिखाने के लिए प्राणनाथ जी ने नहीं दिया है। वो तो तत्कालीन वैष्णवों को करेक्शन करने के लिए आप अपने गुरु के सिद्धांत से बाहर हो रहे हो करके एक शुभ चिंतक के हिसाब से उन्होंने थोड़ा उनके ऊपर अंगुली उठाई। वो तो प्राणनाथ जी के दर्जा से प्राणनाथ जी कर सकते थे, उनको समझाना वो उन्होंने धर्म समझा। लेकिन आज हम इन्हीं प्रकरण को भाव लेकर के दूसरों को उस तरह से अंगुली उठाना ये हमें शोभा नहीं देता है। तो ये प्रकरण आज के तिथि में हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर प्राणनाथ जी इस समय में हमारे हृदय में प्रकट हो गए, हमारे समझ में प्राणनाथ जी अगर प्रकट हो गए और वो हमें समझाने लगे, तो वहाँ सिद्धांत से बाहर निकल करके जो कर रहे, जैसे कबीर के सिद्धांत से थोड़ा बाहर हट के चिंतामणि मिला रास्ता में, ऐसे बल्लभ संप्रदाय से हट के जो यह कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे हम भी सतगुरु के ट्रैक से कहीं हट के अगर धर्म प्रचार कर रहे हैं, धर्म को मान रहे हैं, तो अगर ऐसा कहीं मिला अपने को, बोलना नहीं बनता है, लेकिन बहुत हमें वाणी के अंदर से जब जाएंगे तो हमें अपनी गलती दिखाई देती है कि सद्गुरु ने ये पकड़ाए थे, हम ये पकड़ रहे हैं, ऐसा रास्ता बताए थे, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे तो अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये तो तारतम्य तो आईना के भांति है, आईना में अपनी चेहरा देखने। तो ये वैष्णव को संबोधन कर रहे हैं, लेकिन समझना हमें अपने को है। यहाँ जैसे जैसे कठोर शब्द प्रयोग किया है प्राणनाथ जी ने, वो अपने ऊपर घटा के देखना। ओहो, अगर प्राणनाथ जी अस्तमय में जैसे सिंपल सी बात, मैं सैद्धांतिक बात ना करूं, लेकिन उसकी तैयारी की बात अगर करूं, तो प्राणनाथ जी ने भैरव सेठ को जगाते प्रसंग में उस कोस्टल एरिया में जैसे जैसे वो धर्म का प्रचार करते गए, तो उन्होंने एक बात कही, पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सबक परदारा चोरी न कब। ये तो पानी पकड़ के संकल्प करवाया, सबको पता है कि नहीं। चलो मछली वाले चैप्टर तो छोड़ दो, चोरी चकारी की बात भी छोड़ दो। तमाकू सेवन में क्या क्या आता है? पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली, शराब और सबक कैफ। ये सबक कैफ भी लोग ने हल्का लिए, फ्रूट्स का जूस है, ऐसी भाषा ये कैफ में आता है। तो तमाकू आता है, गुटखा आता है, सिगरेट आता है, बीड़ी आती है, ये सब उसी के वैरायटी तो है। छाती में हाथ रख करके मैं प्रणामी सुंदर साथ को संबोधन करता हूँ आम जनता में। कितने जने हैं तमाकू बिल्कुल सेवन नहीं करने वाले? हम घर के युवा हैं, युवतियाँ हैं, एक एक संस्था संचालन करते हैं, बहुत सारे धर्म संप्रदाय के संस्थाएं हैं। बाहर में आमा ग्रुप करके ऐसा, देवी ग्रुप करके हमारे में बाइजरा संघ जैसे हैं, बाहर में अपने अपने गुरु के नाम पर युवा परिषद है, हमारे में भी युवा परिषद है, छत्रसाल परिषद है, छत्रसाल युवा संघ है। तो उन सब के ऊपर थोड़ा सा एकांत में इंट्रोस्पेक्शन करके देखें
तो अगर एक भी हम तमाकू सेवन करने वाले अगर हैं तो प्राण जीव खड़े हो गए सामने में। तमाकू ऐसा ही चल ही रहा था, तो सामने में खड़े हो गए। अरे भाई, दिखने में तो गला में कंठी भी दिखाई दे रहा है, और कल सुना था इसी मुख से निज नाम महामंत्र जाप भी कर रहा था, लेकिन उसी मुख में तमाकू डाल रहा है। मैंने बोला था तो बिना तमाकू छोड़ दो, तो पहले ही बोला था। ये उपदेश कहाँ गया? बस इतनी जगह में भी हम चुके कि नहीं चुके? ये तो सिंपल बात है। बिना तमाकू वाला चैप्टर तो नियम में एकदम शुरुआत की नियम है इतना तो है। अब आगे जाओ, श्वास श्वास निज नाम जपो वाला कहाँ गया? सूरते के राखिए मूल मिलाए वाला कहाँ गया? सूरता कहाँ कहाँ जाता है? इतने तो महाकारण दशा का तो कितने गाइडेंस में हम कितना गाइड दिया हुआ है, इसमें हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जगह में अपने को ही देखने का फुर्सत नहीं है, तो ये चौपाई मिल गया वैष्णव को करके हमें किसी को दूसरों को दोष निकालना, ये हमारा धर्म नहीं है। हम अपने को देखना है। तो मैं इसी जगह में मेरा टीचिंग सिस्टम में भी मैं यही कहता हूँ कि ये प्रसंग तो इस प्रकार से निकला हुआ है। और 18 वाणी एक बार मौखिक तो पढ़ूँ, इस मुख से तो उच्चारण करूँ, और 18 वाणी एक बार अर्थ सहित गुरुमुखी होकर के बैठूँ तो सही। करके बैठना ठीक है, वो एक आस्था है, वो करना भी जरूरी है। लेकिन अब जब अंदर में जब इसका बीज तारतम, मूल तारतम, तारतम, तारतम न तारतम, आने के विधा तारतम करके जब अंदर प्रवेश होते हैं, उस समय में तो आने के विधा तारतम में तो ये प्रश्न देखते कि अपने को देखना जरूरी हो जाता है। तब जा करके प्राण जी की भाषा और भाव समझ में आएगा। तो सभी इस टाइप का प्रकरण का भूमिका मैं आज ही इसी एपिसोड में ही इसी प्रसंग में मैं ये बोल के रख रहा हूँ। अब आज इसके आगे पीछे फिर भूमिका की प्रसंग नहीं भी आए, ऐसा प्रकरण पकड़ेंगे भी नहीं। कोई नया थीम वाला प्रकरण आएगा उसको उठाएंगे, लेकिन ये एक थीम है कि उन्होंने कह दिया, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाह को। महात्मा गांधी का भी बहुत प्यारा भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। दूसरों को दुख को समझे, वैष्णव कहिए वा को निर्मल जाकी आत्म, जिनकी आत्म निर्मल हो और नीच कर्म के निकट न जावे। वैष्णव तो ऐसा होना चाहिए, जाए पहचान भाई पार ब्रह्म। जिसको पार ब्रह्म को पहचान हो गया है वो ऐसे नीच कर्म में नहीं जाएंगे। अब प्राण जी ने उस समय में तत्कालीन वैष्णव संप्रदाय के उन लोगों को नीच कर्म क्या देखा उनका, नीच कर्म के निकट न जावे। वैष्णव नियम मामूली नहीं है। अब आत्मनिर्मल की बात कही, आत्मनिर्मल कब होगा? जब तक आत्मा को संबंध परमात्मा से न हो। जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक बार माँ के गर्भ से जन्म होता है जीव का, दूसरी बार गुरु से मंत्र लेने के बाद जन्म होता है, दूसरा जन्म मानते हैं ना। ऐसे ही आत्मा को निर्मल कब होना है? दूसरा जन्म कब होगा आत्मा का? जब उसको आत्मा का मालिक परमात्मा का जब खोज में निकले या परमात्मा को प्राप्ति हो, तब उसके निर्मलता की बात आती है। तो इसका मतलब आत्मा अपवित्र होता है। हाँ, जब वो मोह माया संसार का ही जब गुण रहता है तो जीव कहलाती है। तो निर्मल कब होगी? जब परमात्मा के साथ उसका मुलाकात, पहचान जब परब्रह्म को हो। इसका मतलब यहाँ जहाँ माँ मामती प्राण जी जब गए उस फंक्शन में, तो बात तो परब्रह्म के प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो परब्रह्म के प्रेम के बात ये यहाँ ला करके संसार के ही शारीरिक संबंध में ही उस प्रेम को घटा रहे हैं, ऐसा नक्शा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये दिखाई दे रहा है कि प्रसाद के नाम पर भयंकर बड़ा
एकदम पहाड़ जैसे अन्न पका के रखें। उसके बाद प्रसाद नाम से, तो प्रसाद का महत्व तो बहुत है शास्त्रों में। ये प्रसाद शब्द आ रहा है और लोग खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, अन्न बर्बाद कर रहे हैं, और प्रसाद का नाम तो अवहेलना हो रहा है। ये भी इसी प्रसंग में, अब 7-8 प्रकरण है सुंदर साथ जी इसी प्रसंग का। तो अगर ये प्रसाद की बात अगर कहें, अन्नम ब्रह्म करके तो वेदों ने भी कहा, और जो पकता है अन्न वो प्रसाद का जब नाम लेते हैं, अगर ऐसा ही है तो भी हम प्रसंग में आया, ये 8 प्रकरण के 7 प्रकरण के अंदर है ये चीज। लेकिन अगर प्रसाद इस तरह से फेंक रहे हैं, जबकि उनके गुरु ने क्या बताया, ये प्रसाद अन्न क्या बताया, भगवान का प्रसाद करके बोले हैं। तो जब राज जी को भगवान को भोग लगता है, जब हाथ में आता है, कितना भाव से प्रसाद लेते हैं, अगर बीच में गिर भी गया तो उसको उठा के लेते हैं। लेकिन सारा भोजन को ही प्रसाद नाम दे दिया, तो कितना आदर सत्कार के साथ भोजन ग्रहण करने का होता है कि नहीं होता है। असलियत में अगर जाएं तो अपने 108 पारण होता है, बड़े बड़े भंडारा होते हैं, तो उस समय कितने अन्न नाली में बर्बाद होता है। अगर उस समय प्राण जी खड़े होकर के वही प्राण जी मिले, तो क्या ये जो भी यहाँ डांट पड़ रही है, जो भी यहाँ फटकार मिल रहा है, तो अपने ऊपर फटकार नहीं आया, वो फटकार हमारे ऊपर नहीं देंगे, हमारे ऊपर फटकार नहीं, थप्पड़ मिलेगा प्राण जी। प्राण जी की एक एक को पकड़ कर थप्पड़ लगाएंगे उसने। तो इस तरह से आत्मसात करने का प्रसंग है जो भी यहाँ पर आता है। अब एक एक चौपाई के ऊपर जब जाएंगे, उसमें तो प्राण जी कितनी गहरी, इसके इतना भयंकर ज्ञान और अनुभव उन्होंने रखा है। प्रेम के विषय, इश्क लगाए पियासों पूरा, खेले अबला होए अहनिश। तो हम भी तो तारतम अध्ययन किए और राज्य के साथ प्रेम की भाषा बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। कभी कभी तो किसी किसी को जोश भी आ जाता है, और सामने वाले उठा उठा करके कोने में रख दे भी हैं, क्या हो गया, ऐसे फेंट हो गया, नहीं, उनको इस समय जोश आता है। राज्य अवतार होते हैं इस विषय में। हाँ, अभी देखना कुछ बोलना भी शुरू करेंगे, बोलेंगे, टेप लेकर के तैयार बैठे, आप कुछ फरमाएंगे। तो इसका मतलब प्रेम में बेहोश होने वाला, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय तो सही जगह, उसमें तो कोई भजन गा रहे थे या ध्यान गा रहे थे, जोश आ गया, ठीक है। तो उनके ज़माने में भी, उस संप्रदाय में भी ऐसे बहुत लोग हैं, प्राण ने स्वागत किया। लेकिन बाद में जब बाहर व्यवहार में निकलते हैं तो इश्क का तो नाम निशान नहीं, सब मोह ही मोह चैप्टर है, प्रेम का तो कोई जगह ही नहीं है। प्राण जी ने कहा ये कुछ गड़बड़ है, अंधे अज्ञानी भरमा में भूले। ये प्रेम शब्द जो वल्लभाचार्य ने कहाँ प्रेम शब्द यूज करके थे, इन्होंने मोह को प्रेम मान करके पागल हुए हैं। मोह को ही शरीर संसार व्यवहार के जो पारिवारिक जो है संसार के मोह से उत्पन्न शारीरिक जो आकर्षण है, इसी को इन्होंने ब्रह्माकर्षण करके कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अरे जब वो लोग परात्म की दृष्टि की बात करते हैं तो प्राण जी ने कहा बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन जब आत्म दृष्टि जुड़ी परे आत्म, तब भयो आत्म निवेद। तब तो फिर परात्म से दृष्टि मिल गई तो फिर तो निवेद, आत्मसमर्पण हो गया। अब उसके पास शरीर संसार व्यवहार का नक्शा कहाँ से आता है? ये तो अलग ही एरिया है। लेकिन यहाँ इन लोगों का उठ बस देखता हूँ, इन लोगों को भाषा देखता हूँ, या भी द लोकल लखे नहीं कोई, ये तो खाली शब्द पकड़े हुए, लेकिन ये लखे नहीं, इनको पहचान ही नहीं हुआ कि परात्म दृष्टि क्या होती है। शास्त्रों का शब्द को खाली दोहराए हुए हैं और आत्मसात नहीं किए हैं। प्राण जी बोलते हैं ठीक है, ये परात्म शब्द, आत्मा और परात्म की बात तो कोई भागवंती जाने या भेद, संसार में कोई भागवंती आत्मा है, जो परात्म वाले ही जो है
वही इस चीज़ को, वही भाग्यशाली आत्मा समझती है। लेकिन संतों के मुख से परात्म शब्द निकला, वो तो शास्त्र में परमात्मा ने रखे हैं ये शब्द को तो, लेकिन परात्मा शब्द इतना मामूली नहीं है। लोगों के पास आत्मा परमात्मा की बात बहुत है, लेकिन आत्मा और परात्मा की बात तो ये बहुत ही शास्त्र में बहुत कम कहीं कहीं परमात्मा ने निकाल दिए हैं, लेकिन अनुभूति के लिए तो परात्मा वाली ही चाहिए। बाकी सब तो जो है अपने अपने परात्म है, सपना का परात्मा जागृत है, बात खत्म। तो सारा क्षर पुरुष के परात्मा अक्षर है। तो फिर ये संसार किसके लिए बनाया है? जो परम धाम से जिनके लिए बनाए वो आए हैं, उनका भी तो परात्मा है। तो परात्मा बोलने से खाली 5 तत्वों का भी परात्मा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा परात्मा शब्द इन लोगों ने यूज़ किए हैं, प्रयोग किए हैं, लेकिन इसको अक्षरशः अनुभव तो परात्मा वाले ही है। लेकिन भागवंती थोड़ा थोड़ा प्राणनाथ संकेत करते हैं कि आप लोग जो जो शब्द प्रयोग कर रहे हो वो तारतम्य शब्द में आता है, लेकिन आप उसको सही मायने में नहीं समझे। तो उनके पास ये छुआछूत वगैरह भी बहुत दिखने में आया होगा वहाँ पर। तो कहा कि जब वैष्णव अंग की अपरस मतलब शुद्धता की बात है, तो वो कैसी अपरस आई? क्योंकि कितने शुद्ध अशुद्ध में भी इतने लगे हुए हैं ना, इतने लगे, वही धर्म मान के बैठे। ऐसे भी है ना, समझो, शुद्ध अशुद्ध में भी शुद्ध अशुद्ध ही धर्म है, वही लास्ट वही है, मुक्ति ही वही है, इस तरह से लगे हुए। ये तो खाली एक मुक्ति के लिए साधन है, लेकिन वही धर्म नहीं। साधन को साध्य मत बनाओ, गुरु जी बोलते हैं ना, ऐसे ही। तो शुद्ध पवित्रा में इतने लग जाते हैं कि जैसे भोग लगाना मतलब भोजन बनाना हो तो पानी ऊपर से डालो, एकदम कपड़ा भीगा हुआ होना चाहिए, भीगे भीगे ही भोजन बन जाना चाहिए। हाँ, सूख गया तो फिर भिजाओ, फिर जाओ। अगर लकड़ी कच्चा हो तो जलता ही नहीं है, तो एक बार जलाया, उसके बाद कपड़ा सूख गया, जो भीगा हुआ कपड़ा सूख गया, फिर नहाने जाओ, फिर आकर के फिर लकड़ी जलाओ। 4 घंटा अगर लग गया ऐसे भोजन बनाने में तो इसको बुखार आ जाएगा, कपड़ा भिगा के कारण। अगर कपड़ा सूख गया तो बोलते हैं ये भोजन बेकार हो गया। इतना ध्यान देके तो कब भक्ति करेंगे भाई? इसलिए अति सर्वत्र वर्जयत, ये भी दिखाया। कोई इतनी नहीं, लकड़ी फिर धो के जलाओ, भोजन लगा तो फिर लकड़ी, सब लकड़ी ले आओ, उसके पूरा पूछ करके फिर लकड़ी जलाओ, है? और फिर ये उसको गोबर से उससे फिर सफाई करो। कोई गेस्ट आके जा रहा है वो फिर वो कारपेट को फिर धुओ। अरे इसी कर्म का उसमें ही लगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिर ये ज़्यादा इसके ऊपर बोलने से लोगों को फिर क्या समझते हैं, ये सब बेकार है, करके फिर वो एडवांटेज लेते हैं। इसलिए बोलना भी खतरा हो जाता है। तो इसीलिए प्राणनाथ जी थोड़ा बचा के बात बोल रहे हैं कि अपरस शब्द जो है शुद्धता जरूर है, लेकिन ये तो उसी में पूरा समय लगा रहे हैं। परमात्मा के विषय ज्ञान नहीं, आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसा, उनका गुण कैसा, उसमें जाना तो नहीं। बस गाड़ी खरीदा लक्ष्य में पहुंचने के लिए, लेकिन गाड़ी गैरेज से निकलता भी नहीं, सुबह शाम वही धोता है, पुछता है, कारपेट धोता है, गैरेज में रखा हुआ, बस कहीं जाने की बात आए तब किराए में जाता है, अपने गाड़ी धो के रखता है। ऐसे ही खाली साधन में सुबह से शाम तक दिन भर उसी में लगा। ऐसे अपराध प्राणनाथ जी बोलते हैं भाई ये तो, अरे भाई परस भयो जाको पुरुषोत्तम सौ सो बाहर न देवे दिखाई। जिनको पुरुषोत्तम के साथ परमात्मा, आत्मा के परमात्मा मालिक के साथ जब हो गया ना, ये बाहर ये ज़्यादा चमक धमक दिखाएगा नहीं। इसका मतलब दिखाना ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, दिख जाएगा वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारा ये चतुराई जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे। तो लोगों के पास सब धर्मशास्त्र जानने के बाद ही चतुराई होता है, चतुराई है, चतुराई। हाँ,
कि लोग मुझे ये बहुत शुद्धता रखता है, हाँ, करके बोले करके, हाँ, एक्टिंग ज़्यादा होता है। हाँ। सब जो एवरी ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड बोलते हैं ना, ज़्यादा चमक दिखाने वाला भी, उनको पूरा साफ सफाई सेवा भाव में चतुराई ज़्यादा दिखता है, वो अलग से दिखाई देता है, वो बात अलग है। फिर प्राण जी के ऐसे कुछ दर्शन हो रहा है। तो ये सब देख करके जब वैष्णव अंग क्रियरी अपरस और कैसी अपरसाई परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो। अब सो बाहर न देखाए, अहनिशा आवेशा हुआ अंग में रात्रि और दिन परमात्मा के प्रेम के आवेश को हृदय अंतस्करण में लेता है, जो जैसे मद चढ़े महामत, वो तो ऐसे मस्ती में महामत होकर के, महान बुद्धि के सागर होकर के, वो तो ब्रह्म में लीन होकर के वो तो नाचता रहेगा। उसका तो लक्षण है, ऐसा बताया है भी, ऐसा हमने अनुभव भी किया है, प्राण जी का कहना है। अब वहाँ को आशा और न उपजे तृष्णा, क्योंकि ये इधर से परमात्मा के प्रेम की बातें कर रहे हैं और पूरा प्रेम में मस्त की बात करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा व्यवहार में आ गए तो बहुत आशा तृष्णा बहुत लटका हुआ, इसलिए प्राण जी को बोलना ही पड़ा कि ये वहाँ को आशा और न उपजे तृष्णा, वह एकैसों एक का चित्त, वो तो परमात्मा में लीन हो गया है, उसको उसका चित्त उस संसार में है ही नहीं, ऐसा लक्षण इनको बताया। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग हुआ को सुपन्न हो गए संसार, जिसका हृदय परमात्मा के साथ बिक्री हो गई, परमात्मा के साथ चला गया, उसको तो संसार तो सुपना लगता है, ऐसा लक्षण दिखाई देता है, होना चाहिए। तो प्राण जी महाप्रभु देखिए, पूरा ये मैं एक ओवरऑल अर्थ कर रहा हूँ, जो यहाँ प्रसंगवश सामने वाला वैष्णव के विषय में कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ संभाल करके अर्थ कर रहा हूँ। अब इसी को जब हम अपने लिए जब अर्थ के उतर आते हैं तो इसमें तो कितना दिव्य संदेश मिल रहा है। देखिए, उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग हुआ को सुपन्न हो गए संसार। चलिए अब अपने लिए अर्थ करें इसको। हम तारतम्य पढ़ते हैं, राज्य के प्रेम की बातें करते हैं। अब तो हम ऐसे कितने जन होते हैं और मंदिर का भोजन बनाते बनाते सेवा करते करते खड़ाऊ पहन करके 2 किलोमीटर घर में पहुँचे, तो बाद में वहाँ जाके बोलते हैं कि अरे मैं तो भूल गई, भोग बनाते बनाते खड़ाऊ में आ गई, बाजार के बीच में विदेही हो गई। तो ये खड़ाऊ आप साथ में आ गया मंदिर से आपके पादुका को स्पर्श करते हुए, लेकिन वो चप्पल मंदिर में छोड़ना चाहिए, फिर मत चप्पल तो फिर झोला में घर में आए, ऐसा कैसे हुआ? देखो यहाँ चतुराई देखो, शास्त्र ज्ञान लिए हैं, दिमाग में सुने हैं, सुन करके एक्टिंग हो रहे है कि और समाज में थोड़ा अपना भक्ति इसका बहुत है करके दिखावा के लिए विदेही हो करके खड़ाऊ पहन के गए। तो खड़ाऊ पहन के गए तो चप्पल मंदिर में होना चाहिए ना, जो चप्पल घर में कैसे आया? सीधा सीधा बोलो ना, खड़ाऊ अच्छा लगा, हमने लगा पहन के आया, इसमें क्या भक्ति दिखाने का यहाँ पर? कोई इतने भाव से भोजन वगैरह कराते हैं, संत कराते हैं, देखना तो जो अच्छे सब्जी है ना बाद में ख़त्म हो जाएगा करके कटोरे में रख करके अंदर वहाँ चूल्हा के नीचे छुपा के रखे हुए होते हैं। तो कितने होश में सेवा कर रहे हैं, ये कहाँ विदेही है? थोड़ा आलू फ्राई हो सबके लिए, गुंदरू के अब अपने लिए आलू फ्राई करके रखे। हमने एकदम गुंदरुक में हमने घी डाल के बनाया आज, अरे खुश बनाते हैं। कटोरा का आलू वो किसके लिए? महाराज 108 पारायण देखते हैं हम, सब सुंदर साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चौपाई क्या बोल रही है? उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग हुआ को सुपन्न हो गयो संसार। तो संसार के कितना है? घर परमधाम, बाकी सब संसार होता है।
जब एक बार संसार सपना बोल दिया तो आपको सपना के प्रति कितना अपनापन है। जब अपने सपना में जब अपनापन नहीं होता है तो संसार में इतना अपनापन, आलू में अपनापन, अपने में अपनापन। सुंदर साथ जो दिया उनको दिया, ये कटोर में कि नहीं वो मेरा लड़का आ रहा है ना उसके लिए है, तो सुंदर साथ का लड़का तुम्हारा लड़का नहीं, अपने लड़का के लिए, अपने लिए, तो फिर तो संसार सपना कहाँ हुआ। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, जो तुमाने का करो आचार। वो तो फाइनल वेद शास्त्र उपनिषद करके लास्ट में पलजम लेकर के हाइट में गया और वो डिमार्केशन लाइन ऊपर हुआ तो उसको जंप करके उस पार जाते समय ये बात बताई। लेकिन ग्रास लेवल में किसी को बांस ही नहीं मिला है, दौड़ने नहीं जानता, वो क्या फेंकेगा बांस। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, ये कब की बात है। फिर भी उस समय के वहाँ प्रेम को वातावरण लेकर, प्रेम को दावा लेकर के वहाँ पर प्रेम की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। उनके देख करके चौपाई उतरी उधर में, लेकिन देखना हमें है, हम भी कहीं प्रेम का दावा लेकर के मोह में पागल तो नहीं हो रहे हैं। इसीलिए सांचारी साहेब सांचा सो पाइए, सांचा को सांचा है प्यार। बाप रे, एक ही चौपाई में सांचारी साहेब सांचा सो पाइए, सांचा को सांचा है, 4 बार सांच शब्द आया है। परमात्मा सत्य है, इसलिए सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, साधन सत्य है। इसलिए अपने दिमाग से झूठ मत बोलो, वहाँ भी सत्य के कार्यक्रम प्रोग्राम करो। किसके साथ झूठ बोलते हैं हम? इस हिसाब से प्रेम की भाषा के पराकाष्ठ दर्जा में धनी ने कहा सांचा को सांचा है प्यार, परमात्मा सच्चे, उनको सच्चा प्यार चाहिए। और लास्ट में एक बहुत सुंदर शब्द इस प्रकरण में बोलते हैं प्राणनाथ जी, या वैष्णव की गता देखो रे वैष्णव। हे वैष्णव, जो अपने गुरु परंपरा से विष्णु का भक्त वैष्णव होकर के आपके एक संप्रदाय चला हुआ है और आपके संप्रदाय में भी टीचिंग जरूर है, और उतना होने के बाद आप सच्चा वैष्णव बनोगे, सच्चा वैष्णव बनोगे। अगर सच्चा आपने अपने धर्म गुरु पालन किए, धर्म सिद्धांत का पालन, सच्चा वैष्णव बनोगे। अब आप मुझे पूछो कि आपको क्या सच्चा वैष्णव बनना आपको आपकी इच्छा नहीं है? इतना इनका आपको वैष्णव परंपरा में इतनी जानकारी है, तो क्या आप वैष्णव बनना नहीं चाहते हो, वैष्णव धर्म अपनाना नहीं चाहते हो? कर प्राणनाथ जी को पूछा अगर वहाँ पर, तो प्राणनाथ जी तुरंत जवाब दे दिया कि या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, महामत तो इनसे नहीं आ रहा। मुझे अगर पूछोगे, मैं तो इनसे नहीं आ रहा हूँ, मैं इनसे बाहर हूँ। क्यों? अरे वैष्णव शब्द जो है नारायण से उत्पन्न है, वो नारायण सृष्टि की बात है। कम से यहाँ का धर्म पालन करोगे तो भी सच्चा वैष्णव बनोगे। मेरा तो तारतम है, ये तारतम तो वैष्णव का मूल जो है अक्षर है, और अक्षर से भी उस पार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का नाम धाम स्वरूप को मैं तो वहाँ चिंतन करने वाला हूँ। इसीलिए मैं इस एरिया से न्यारा हूँ, मैं तो अलग हूँ और मैं तो वहाँ से देख रहा हूँ। फिर भी आप एक ब्रह्मांड का कम से कम वैष्णव का सच्चा वैष्णव बनो, और इतना बनोगे तो किसी दिन आप और हमारा और दूसरी बार मुलाकात होगी। फिर आप पूछोगे कि इससे न्यारा क्या है, तो फिर बैठ के शिविर चलाएंगे, फिर 5 दिवसीय शिविर डालेंगे। उस समय फिर आपके ही गीता भागवत से शुरू करेंगे कि जब आपके ही गीता भागवत मतलब आप जो पढ़ रहे उसका, उसी से जब गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, तो उसी को परमात्मा कहा है। तो फिर बाकी 2 पुरुष का काम क्या है? क्यों वो परमात्मा नहीं कहा लाया गया? हम तो नहीं बोल रहे हैं, गीता जी बोल रहे हैं, तो आप तो रोज पढ़ते हो। उसके लिए तो फिर बैठ के चर्चा करेंगे। लेकिन आज आप जो शब्दों को सुंदर सुंदर आप शब्द लिया है, परात्म शब्द लिया है और परमात्मा की भक्ति शब्द ले रखे हैं, पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग करते हो, प्रेम शब्द प्रयोग करते हो, और आचरण जो दिखते हैं वो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। इसीलिए 2 शब्द मैंने आपको देखते हुए बताया। मैं क्षमा याचना करता हूँ करके प्राणनाथ जी उतना जानकारी दे दिए। अब आज हमारा कर्तव्य है, प्राणनाथ जी इतना प्रेम से उनको वास्तविकता बता रहे हैं, और कोई प्राणनाथ जी को डिटेल जानने वाला, प्राणनाथ जी को वाणी हर तरह से समझने वाला
लेकिन वो प्राणनाथ जी को मानता जरूर है, लेकिन प्राणनाथ जी का जो तारतम्य सिद्धांत है, दीक्षित और शिक्षित नहीं है, लेकिन प्राणनाथ जी को बिल्कुल वाणी जी जानते हैं। और उनको तो ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज़ जरूर आया कि पीना तम्बाकू छोड़ दो। उन्होंने सीखा, प्राणनाथ जी का धर्म कहीं सुना, हाँ अभी पीना तम्बाकू छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। ये तो खाने का चाहिए। वो प्राणनाथ करके संत हुए हैं, एक महापुरुष, अपने ज़माने में अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा, पीना तम्बाकू छोड़ दो। डॉक्टर ने भी 2-4 बार बोला था, लेकिन उसे मैंने छोड़ दिया करके वो बेचारा उतना सुन के आया। इधर में तो प्राणनाथ जी का शिष्य 4-5 जने मिल करके गाड़ी में बैठ गए और टुई 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 तम्बाकू फुई 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 उड़ा रहा है। वो बोलेगा आप प्राणनाथ जी का धर्म नहीं मानते हैं क्या? करो, क्यों? हम प्राणनाथ जी को मानते हैं। तो उनका पीना तम्बाकू तो आपने माने नहीं, तो समझ में आए कि नहीं बात? इसलिए उतना चौपाई जानने वाला ऐसा बोले तो पूरा तारतम्य वाणी जानने वाला हमको अगर परमधाम की भक्ति के विषय में समझाने लगे तो हमारा दर्जा क्या होगा। इसलिए होश में आकर के समय में ही अपने धर्म सिद्धांत का जानकारी रख करके उसी में डटे रहना चाहिए। ये सैद्धांतिक धर्म होगा, इससे अपना बचाव भी है। धर्म रक्षति रक्षितः। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सांचरी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा, या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णव, महामत इनसे भी न्यारा, महामत इनसे भी न्यारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।